हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभिराम। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 का पूरी तरीके से फाइनल ऑफिशियल कट ऑफ क्या रहने वाला है कि आपको फिजिकल एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। देखिए, मैंने पूरा कंप्लीट डेटा एनालिसिस किया है। रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग मैं ये पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इतना ही कट ऑफ जाएगा। अगर आपके मार्क्स इसके बीच में बन रहे हैं तो आप पूरी तरीके से आप सिलेक्टेड हैं। आपको फिजिकल एग्ज़ाम के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। तो देखिए, ये पूरा डेटा मैंने तैयार किया हुआ है। रैंक आईक्यू के डेटा के अकॉर्डिंग ये पूरा डेटा तैयार किया हूँ और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैंने इसी समय मैंने लिख दिया है। अब ये किस बेस पे इतना कट ऑफ आपका जाएगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ये किन किन स्टेट का है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि टोटल ये जितना डेटा है सब मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि इतना कट ऑफ क्यों जा रहा है और इस डेटा के अकॉर्डिंग इतना कट ऑफ क्यों जा रहा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का भी डेटा पूरा एनालिसिस करके इसको तैयार किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले अगर किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ जो डिसाइड होता है, किसी भी एग्ज़ाम का, लाइक किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का, उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है टोटल उसमें कुल कितनी सीटें हैं, टोटल कुल कितनी वैकेंसी है उस एग्ज़ाम के लिए, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर देखा जाता है कितने कैंडिडेट ने वहाँ से अप्लाई किया है, मतलब उस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है, और कितने कैंडिडेट ने उस वैकेंसी के अप्लाई करने के बाद कितने कैंडिडेट ने उस एग्ज़ाम को दिया है, मतलब कितने कैंडिडेट प्रेजेंट था, मतलब कितने स्टूडेंट उपस्थित थे एग्ज़ाम में, ये भी देखा जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए वैकेंसी ज़्यादा है, कैंडिडेट भी काफ़ी संख्या में अप्लाई करते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट एब्सेंट भी हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे कट ऑफ पे काफ़ी मतलब अफेक्ट पड़ता है, ठीक है, काफ़ी अंतर आता है, ठीक है। और थर्ड ये देखा जाता है कि सभी सीटें जनरल, मतलब सभी सीटें कैटेगरी वाइज कितनी हैं, ये भी सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इन सभी चीज़ों को देख के आयोग क्या करता है, पूरी तरीके से कट ऑफ डिसाइड करता है, ठीक है। तो उन्हीं डेटा को मैं रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे टोटल वैकेंसी की। तो टोटल वैकेंसी एसएससी जीडी में इस बार सबसे ज़्यादा है और टोटल 45,284 सीट है, मतलब लास्ट ईयर के मुकाबले बहुत ज़्यादा सीटें हैं। 45,284 सीटें इस साल के लिए हैं, ठीक है, टोटल वैकेंसी। और कितने कैंडिडेट ने यहाँ से अप्लाई किया है, तो टोटल 54,1538 कैंडिडेट ने टोटल एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है। कितने कैंडिडेट एग्जाम में प्रेजेंट रहे, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी को मालूम होगा 70% कैंडिडेट उपस्थित थे, 30% कैंडिडेट अनुपस्थित थे। ये रैंक आईक्यू का डेटा है, पेपर में भी निकला था, दैनिक जागरण में, अमर उजाला में, कि इतने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम छोड़ दिया, गिव अप कर दिया और इतने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को दिया है। तो 70% टोटल 54 लाख का अगर हम देखेंगे, ठीक है, 54 लाख का, तो टोटल 37,91,156 कैंडिडेट आ रहे हैं, मतलब 37 लाख या आप 38 लाख मान के चलिए, लगभग 38 लाख के करीब बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है, जो कि वैकेंसी के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। वैकेंसी 45,000 समथिंग है और ये 38 लाख है, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, तो कंपटीशन काफ़ी टफ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टोटल सीटें अगर हम बात करेंगे तो जनरल की टोटल सीट है 17,238 सीट है, ठीक है, मेल का। फीमेल का 2,117 है, ओबीसी का 8,000 समथिंग सीट है, 8,927, फीमेल का 1,068 है, ईडब्ल्यूएस वाले मेल का 3968 और फीमेल का 435, एससी का 6217 और 765, फीमेल का, एसटी का 3914 और फीमेल का 455 सीट है। सीटें इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कैटेगरी वाइज ही तो सिलेक्शन किया जाता है, इसलिए सीटें इंपॉर्टेंट होती हैं। टोटल अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कितने कैंडिडेट को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो टोटल आप सभी को मालूम होगा पिछली बार 12 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था फिजिकल एग्जाम के लिए, अब की बार 8 गुना, सिर्फ और सिर्फ 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। टोटल जितनी सीटें हैं, तो जितना वैकेंसी है उसका 8 गुना कैंडिडेट को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो टोटल 3,62,272 कैंडिडेट को अब की बार स्किल टेस्ट मतलब फिजिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मात्र 3,62,000, मतलब 38 लाख में से मान लीजिए 37,91,000 में से सिर्फ और सिर्फ 3,62,000 कैंडिडेट चुने जाएंगे। कंपटीशन काफ़ी टफ है, इसका लगभग 9 गुना है, ठीक है। तो कितना कट ऑफ जाने वाला है, ये पूरा डेटा मैंने तैयार किया हुआ है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या जाने वाली है। देखिए, ये पूरा जितना डेटा मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा की अगर बात करूँगा, मतलब कट ऑफ की, तो ये मैंने तैयार किया है यूपी, जो बड़े बड़े राज्य हैं जहाँ पे ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता है, ठीक है, यूपी, बिहार, ठीक है, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, यहाँ पे काफ़ी टफ कंपटीशन रहता है। काफ़ी बच्चे यूपी, बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो मैंने इन्हीं सबका डेटा, देखिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन रहता है वहाँ का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, ये आप सभी को मालूम होगा। और जहाँ पे जैसे नॉर्थ ईस्ट के जितने हैं, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, असम, यहाँ पे काफ़ी कम कट ऑफ जाता है, कोई भी वैकेंसी हो, ठीक है। तो जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, जहाँ कंपटीशन कम रहता है, बहुत कम स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र,
इन बड़े राज्यों के लिए है, ठीक है, इन सभी बड़े राज्यों के लिए ये कट ऑफ है। और बाकी अभी मैं अदर स्टेट का भी बता दूंगा, जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट कंट्री मतलब स्टेट है, मतलब जितने ईस्ट वाले हैं, वेस्ट वाले हैं, सबका मैं भी क्लियर कर दूँगा। तो ये टोटल जनरल की अगर मैं बात करूंगा तो जनरल कैंडिडेट का 110 से 116 के बीच में रहने वाला है। मेल कैंडिडेट का इतना ही जाएगा। अगर आपके मार्क्स इसके बीच में आ रहे हैं तो स्किल टेस्ट के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। ओबीसी कैंडिडेट का 108 से 112 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। मेल कैंडिडेट का भी बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस का 105 से 110, मतलब 5 नंबर का डिफरेंस रहेगा, 105 से 110 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट का जनरल से थोड़ा सा ही कम जाता है, ठीक है। तो 108 से 112 के बीच में ओबीसी कैंडिडेट का रह सकता है। एससी कैंडिडेट का 90 से 100 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। और एसटी कैंडिडेट का सबसे कम रहता है 80 से 90 के बीच में। जहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो फीमेल महिला कैंडिडेट जो है, जो जनरल की है, उनका 100 से 106 के बीच में रहने वाला है। ओबीसी की जितनी महिलाएं हैं उनका 95 से 100 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की जितनी भी महिलाएं हैं उनका भी लगभग ओबीसी के बराबर ही रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जनरल ओबीसी के आसपास कट ऑफ रहता है, तो 95 से 100 इनका भी रहने वाला है। एससी का 80 से 90 और एसटी का 70 से 80 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। तो ये बड़े राज्यों मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इन सभी स्टेट के लिए कट ऑफ है। यहाँ से जितने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया उनके लिए मार्क्स अगर इसके बीच में आ रहे हैं तो पूरी तरीके से वो तैयार हो जाए आपसे फिजिकल एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अदर, जो जहाँ पे अदर स्टेट है, जैसे पूर्वोत्तर के मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम। तो यहाँ पे जो इनके कट ऑफ रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा -5 कर लीजिएगा, ठीक है। जनरल कैंडिडेट का 105 कर लीजिएगा या 100 कर लीजिएगा, मतलब 100 से 105 के बीच में रहेगा, ठीक है, पीछे रहेगा 5। तो जितने भी जहाँ पे कम कंपटीशन रहता है, ठीक है, ये मैंने मैक्सिमम वाला बता दिया जहाँ से ज़्यादा अप्लाई होता है। अब अदर जितने भी स्टेट है, छोटे छोटे स्टेट है, वहाँ का कट ऑफ लगभग इससे -5 कर दीजिएगा, -5 -6, ठीक है। इससे ज़्यादा, इससे कम भी नहीं रहेगा, ना ही इससे ज़्यादा रहेगा। तो इतने ही आपके ऑफिशियल कट ऑफ जाने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट अगर इनके मार्क्स इसके बीच में आ रहे हैं, पूरी तरीके से तैयार हो जाइए अपने फिजिकल एग्जाम के लिए। तो कैंडिडेट जिनके अभी भी माइंड में कुछ डाउट है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एसएससी जीडी का कैसे भी अगर रिजल्ट आता है, जैसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी मिलती रहेगी। जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। #हमारी अकेडमी ऑफिशियल।